हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल जिगरी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पुनः जुड़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। ठीक है, हमें इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसानी से पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वीडियो पहले ही दे चुके हैं। यदि आपने अभी नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भैया वर्तमान पूर्ण काल। अर्थात जो इसमें समय होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। कोई भी कार्य जो होगा वो पूर्ण होगा। वर्तमान अर्थात में जो कार्य होगा वो वर्तमान में ही होगा और पूर्ण होगा। अर्थात में जो कार्य होगा उसे अधिक समय किए हुए नहीं होगा, कुछ ही समय उस कार्य को किए हुए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए इसका हम पहचान देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी है तथा या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, सीता खाना खा चुकी है, सीता खाना खा चुकी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंत में क्या आया है, चुकी है। इसके अंत में आया है चुकी है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये भैया हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पर भी आया है चुकी है। ठीक है, तो अभी हमने टेंस की पहचान कर ली है। अब आइए दूसरा वाक्य हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, माया कल घर आई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आई है और यहाँ पर भी क्या है, ई है। तो अंत में यहाँ पर ई है यदि आ जाए तो भी हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इस नियम में क्या ई है, तो यहाँ पर भी अंत में आया है ई है। ठीक है, अब आइए हम इसका देखते हैं अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम में आपका पहला नियम है, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता भैया एक वचन का होगा तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। जिससे यहाँ पर दूसरा नियम आपका दिया गया है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता भैया बहुवचन का होगा तो हैव का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब जैसे है, इस टेंस में क्रिया की तीसरी अवस्था प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इस टेंस में। ठीक है, सभी वाक्यों में। अब आइए आपका है पहला सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला क्या है भैया, इससे पहले है ये हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक शब्द ना आए उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसका हम फार्मूला पहले देखते हैं। जैसे आप लोग का हो गया सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैज हैव, प्लस में वर्ब की तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट तथा सबसे अंतिम में अदर्स वर्ड जो आते हैं वो रहेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर दिया गया है आपका, जैसे में देख लेते हैं, सोहन बाजार में जा चुका है, सोहन बाजार में जा चुका है। अब यहाँ पर चुका है आ चुका है, चुका है आ चुका है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, यहाँ पर है चुका है, तो इससे हमारा क्या हुआ, पता चल गया कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन आप इससे भी पता लगा सकते हैं, यदि कार्य पूर्ण होगा तो भी हमारा क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। और अगर है आ गया तो भैया प्रेजेंट हो गया, और परफेक्ट यानी कि कार्य पूर्ण है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा हो जाएगा। अब जैसे सोहन बाजार में जा चुका है अर्थात कार्य पूर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ प्रेजेंट है को दर्शाता है और चुका किसको दर्शाता है भैया, परफेक्ट को, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि कार्य पूर्ण है। अब यहाँ पर पहले क्या है फार्मूला में सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा है सोहन, तो यहाँ पर हो जाएगा सोहन, क्या हो जाएगा सोहन, सोहन। अब इसके बाद है जो है, इन दोनों में से केवल एक लगेगा। अब सोहन भैया एक वचन है अकेला, तो यहाँ पर लगेगा हेज, तो यहाँ पर हम लगा देंगे हेज, तो सोहन हेज। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब, क्या है फार्मूला में वर्ब, तो वर्ब की तीसरी अवस्था लगेगी। तो वर्ब का वो जाना का होता है भैया गो, फर्स्ट फॉर्म, उसका तीसरा रूप होता है गॉन,
तो यहाँ पर हो जाएगा गॉन, GONE, गॉन। अब इसके बाद में भैया क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है बाजार में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द मार्केट, इन द मार्केट। तो इसी प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका है, अब आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो भैया अब आप सभी लोग का होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य कहते कैसे हैं, तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है भैया उन्हें हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसका फार्मूला है, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर प्लस में नॉट रहेगा, वर्ब की तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर अदर वर्ड्स। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हम नया मकान नहीं खरीद चुके हैं। हम नया मकान नहीं खरीद चुके हैं। अब यहाँ पर टेंस का पहचान तो हो गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर फार्मूला में सबसे पहले भैया है सब्जेक्ट, तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पर है हम, तो हम को इंग्लिश में कहते हैं बी, बी, बी। अब क्या रहा है भैया, हैज हैव में केवल एक लगेगा। अब भैया बहुवचन है तो यहाँ पर लग जाएगा हैव, तो बी हैव। अब इसके बाद क्या है, नॉट, तो यहाँ पर नहीं शब्द दिख रहा है तो हम यहाँ पर नॉट शब्द का यूज कर देंगे, तो बी हैव नॉट। अब क्या है, इसमें वर्ब है, तो वर्ब है भैया खरीदना। अब खरीदना का यहाँ पर मीनिंग हम क्या लिखें, बाई माने भी खरीदना आपका होता है, और परचेस माने भी खरीदना होता है, परचेस माने भी खरीदना होता है। तो भैया यदि आप महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, महंगी, तो लगेगा परचेस, और यदि आप सस्ती चीज़ खरीद रहे हैं तो आपका लग जाएगा बाई। जैसे कि यदि यहाँ पर हम देखें तो हम क्या खरीद रहे हैं, मकान, तो मकान क्या है भैया, महंगी है, तो यहाँ पर लगेगा परचेस। और यदि आप सस्ती चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे कटोरी, जंगल, चाची चाचा, 1 रुपया का, यदि आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं तो लगेगा बाई, ठीक है। और अगर आप महंगी चीज़ खरीद रहे हैं तो लगेगा परचेस। जैसे यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं, कहीं पर ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लाट, तो वहाँ पर लगेगा परचेज, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बी हैव नॉट, फिर क्या हो जाएगा, परचेज, PURCHASE। अब इसमें हम डी जोड़ देंगे क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म हमें लिखना है, तो परचेज हो गया। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा नया मकान, तो हो जाएगा भैया न्यू हाउस, न्यू हाउस, ठीक है, न्यू हाउस। अब यहाँ पर क्या है, हमने अपना काम नहीं समाप्त किया है। अब यहाँ पर किया है, यहाँ पर आ गया या है, तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट बी। अब इसके बाद हैज हैव में से केवल एक लगेगा, तो यह बहुवचन है तो यहाँ पर लग जाएगा हैव। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, नहीं शब्द है तो नॉट। अब इसके बाद हो जाएगा वर्ब, तो वर्ब है भैया समाप्त करना, तो समाप्त करने का मीनिंग होता है फिनिश, FNISH, और इसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड। अब क्या है, अपना काम, तो बी के साथ भैया, बी के साथ अपने की अंग्रेजी जो होती है वो होती है आवर, तो हो जाएगा आवर वर्क, आवर वर्क, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के पश्चात इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आइए देखते हैं भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो जब भैया वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है, तब हम उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं फार्मूला। तो इसमें भैया 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा तब आपका यह फार्मूला लगेगा। जैसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स, प्लस में हैज ऑब्लिक हैव,
प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम वाक्य में देखते हैं, तुम बाजार में कहाँ जा रहे हो। अब इस वाक्य में भैया प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वाक्य के बीच में है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले क्या है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है कहाँ, तो पहले हम इसे लिखेंगे, तो हो जाएगा व्हेयर। व्हेयर, अब व्हेयर है, फिर क्या है हैज ऑब्लिक हैव, अर्थात इसमें से केवल एक लगेगा। बहुवचनकर्ता के साथ हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करता है भैया सब्जेक्ट जिसे कहते हैं वह है बहुवचन का, तो यहाँ पर लगेगा हैव। हैव, तो व्हेयर हैव, अब क्या है भैया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो यहाँ पर हो जाएगा यूं। क्या हो जाएगा यूं, तो व्हेयर हैव यूं। अब क्या है वर्ब, तो वर्ब है जाना, तो यहाँ पर लग जाएगा यूं। अब गो हो जाएगा, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो ये नहीं यहाँ पर बढ़ा देंगे, हो जाएगा गॉन। ठीक है, क्योंकि इसमें तीसरा रूप क्रिया का लगेगा। अब इसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका है बाजार में। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यदि गो प्लस में कोई स्थान आए, जैसे यहाँ पर बाजार में स्थान है, तो उसके बीच में भैया हम टू का प्रयोग करते हैं, तो टू और प्लस में हो जाएगा मार्केट, MARKET, मार्केट, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर आइए हम दूसरा कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में पहले आए तब, तो आपका यह फार्मूला लग जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट वर्ब की तीसरी रूप प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या हम आम खरीद चुके हैं, क्या हम आम खरीद चुके हैं। अब इस वाक्य में भैया प्रश्नवाचक शब्द जो है सबसे पहले आ गया है, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो पहले हैज ऑब्लिक हैव में से केवल एक लगेगा, तो भैया हम बहुवचन हैं इसलिए यहाँ पर हैव लगेगा, तो हो जाएगा हैव। अब इसके बाद आप लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हम, तो हम का इंग्लिश होता है बी, तो हैव बी। अब क्या है वर्ब, तो वर्ब है भैया खरीदना, तो खरीदना का होता है बाई, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बाट, तो BOUNGHT, बाट। ठीक है। अब क्या है मैंगो, क्या है मैंगो, सॉरी आम, तो आम का होता है मैंगो, तो हो जाएगा द मैंगो, और सबसे अंतिम में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो संपन्न होता है। अब हम ऐसे ही और वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।